हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बना रहे हैं माय एवरीडे मेकअप रूटीन। सो इसमें बस 5-6 स्टेप्स है, ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज़ माय वैनिटी बॉक्स। सो मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो मैंने जो प्रोडक्ट्स है उस हिसाब से रखे हैं। एंड आई एम सॉरी अगर मैं बीमार साउंड कर रही हूँ या लग रही हूँ तो, बिकॉज अभी मैं हूँ, इसलिए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो फर्स्टली अभी मेरे फेस पे कुछ है नहीं, सो ये मेरा मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइज़र है। तो ये मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लिया है, इनमें वो लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है बिकॉज स्किन या फिर आपकी स्किन बहुत ड्राई ड्राई एंड मॉइस्चराइज़र के बिना मेकअप अच्छा भी नहीं होता, मतलब मेकअप अच्छे से लगता भी नहीं है। और अगर मॉइस्चराइज़र लगा लेते तो उससे मेकअप अच्छे से लगता है एंड बहुत स्मूथ लगता है। और चाहे ऑयली स्किन हो या आपकी सेंसिटिव स्किन हो या ड्राई स्किन हो, मॉइस्चराइज़र तो मतलब लगाना ही है। बट हाँ, अगर ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन के ऊपर जो बेस्ड हो मॉइस्चराइज़र, जो आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली ना करे, वो यूज़ करना। सेकंड स्टेप है सनस्क्रीन। तो मेरे पास ये डर्माको की सनस्क्रीन है। ये भी ऑयली स्किन के लिए ही है। वैसे तो 2 फिंगर रूल होता है, बट मेरे को जितना लगता है कि इनफ है फेस के लिए, मैं सिर्फ उतना ही यूज़ करती हूँ। अभी सनस्क्रीन भी मैंने लगा ली है एंड ये मेरा स्किन केयर का पार्ट होता है। मेकअप से पहले स्किन केयर बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज वो हेल्प करती है आपका मेकअप अच्छे से होने में, स्मूथली होने में, और मतलब एक अच्छा बेस बन जाता है, स्मूथ बेस, समझ लो। अभी मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के बाद आप अपने आपको 1-2 मिनट भी दे सकते हो ताकि वो आपकी स्किन में सेटल डाउन हो जाए। मेरे पास ये लिप बाम है, डॉट एंड की लिप बाम है एंड ये है शेड रेड रोमांस। वेल अगर आप लिप बाम पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप वैसलीन भी ले सकते हो। मतलब वैसलीन आ जाती है, 10 रुपीज़ की भी आती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पहले मैं वही यूज़ करती थी, ये मैंने अब ली है, वरना मैं हमेशा वैसलीन रखती थी अपने पास। इट्स रियली गुड, मतलब 10 रुपीज़ में बहुत सही है। फिलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये मैं इसलिए लगा रही हूँ, जब तक मेरा मेकअप होगा तब तक लिप बाम मैं लगा के रखूँगी एंड वो सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद जब हम लिपस्टिक लगाएंगे तो वो लिपस्टिक हमारे क्रैक्स के बीच में ना सेटल डाउन नहीं होगी, तो ऐसे अजीब सा क्रैकी क्रैकी लिपस्टिक लिप्स हो जाते हैं, तो बहुत बेकार लगते हैं। वैसा नहीं लगेगा, काफ़ी स्मूथ लगेगा। मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया गलती से। वैसे तो प्राइमर लगाना होता है, बट मैं प्राइमर तब यूज़ करती हूँ मेरे को फुल डे के लिए मतलब रहना होता है बाहर, सपोज ऑफिस जाना हो या फिर कहीं घूमने जाना हो, बॉस फ्रेंड के घर जाना हो पूरे दिन के लिए, तो मैं प्राइमर लगा लेती हूँ। तो मेरे पास ये प्राइमर है, ये काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर शेड्स है अलग अलग। तो मेरी ऑयली स्किन है और मेरे बहुत ज़्यादा पोर्स है, इफ़ यू कैन सी, तो उस वजह से मैंने इसका पिंक शेड वाला लिया है। बहुत अच्छा, लाइक बहुत लाइट वेट है, ऐसा फील ही नहीं होता कि आपने कुछ लगाया है। सो मैं ये रिव्यू बहुत रिकमेंड करती हूँ। इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो वो ऑलरेडी स्मूथ हो गया है, बट अगर आप चाहते हो रूटीन में प्राइमर करना, तो कम बजट है, तो आई वुड से कि आप प्राइमर अपने रूटीन में कर लो। मैं यूजुअली चीज़ों के ना डॉट्स बना लेती हूँ और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लेती हूँ हैंड से या ब्रश से। इसके बाद मैं लगाती हूँ फाउंडेशन। सो मेरे पास ये लॉरियल पेरिस का फाउंडेशन है एंड इसका शेड है 125 वार्म अंडरटोन। सो मैं ये लगाती हूँ एंड ये मैंने ऑयल स्किन के लिए ली थी, ये काफ़ी अच्छी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। मैंने पीस साइज़ ली है, मैं अपने हैंड के बैक में भी ले लेती हूँ उसे, इसे ब्रश में लेकर एंड फिर आप ऐसे से डैब डैब करके भी लगा सकते हो ताकि वो इवनली लगे। अभी मैं नॉर्मली जो है, कभी कभी मैं डॉट्स बना लेती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे लगा लेती हूँ। मेरे यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन है, सो उसके लिए कलर करेक्टर्स होते हैं, बट फिलहाल मैं एवरीडे मेकअप के लिए कलर करेक्टर्स यूज़ नहीं करती हूँ।
सो इसलिए मैं बस फाउंडेशन यहाँ पे ज़्यादा लगा लेती थोड़ी। मुझे पूरा फेस एकदम फाउंडेशन के साथ भरना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केकी लगता है, तो जितना कम हो उतना बढ़िया है। मेरे पास ये मार्स का ब्रश है, मार्स BRF03, काफ़ी अच्छा ब्रश है ये। सो मैं डैब डैब करके इसको लगाना स्टार्ट करती हूँ। डैब करने के बाद उसके बाद मैं फिर इसको नॉर्मली ब्रश से ब्लेंड कर लेती हूँ। मेरे हिसाब से आपको अपने वैनिटी पे एक छोटा मिरर भी रखना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू अ लॉट। कभी आप कहीं जाते हैं किसी के घर, तो वहाँ पे फिर एक साथ तैयार होते में बहुत दिक्कत होती है लिटरली। एक छोटा मिरर तो होना ही चाहिए अपने पास। एज यू कैन सी फाउंडेशन से भी कितना डिफरेंस आ गया है। सो नेक्स्ट स्टेप इज आईब्रो पेंसिल। सो मैं यूजुअली स्विस ब्यूटी की यूज़ करती हूँ, बट अभी ये ख़त्म हो गई है। बैकअप में मेरे पास ये है मार्स की, बट आई थिंक ये मार्स की है, पता नहीं इनसाइड ब्यूटी क्या है। बैकअप में मेरे पास ये है, बट इसके ऊपर से ब्रांड का नहीं हट गया है। अगर आप ले रहे हो तो ये लेना, स्विस ब्यूटी की। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इट लिटरली गिव्स यू प्रीमियम फील, बहुत अच्छी है। हमें ऐसे लाइंस नहीं बनानी है एकदम ऐसे, बट हमें इसके अंदर गैप्स में फिल करना है, तो वो ज़्यादा नेचुरल लुक देगा लाइंस से। अगर हम लाइंस करेंगे तो उतना नेचुरल लुक नहीं देता है। तो आपको इसको पॉइंटेड ऐसे रखना है, पॉइंटेड जगह से, और लाइंस बनानी है। मुझे यूजुअली यहाँ पे कम और यहाँ पे डार्क अच्छी लगती है। गिव्स यू लाइक फ्लॉलेस, कि यहाँ से लाइट, फिर यहाँ से आगे आगे जाते डार्क हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। अब हम इसे ब्रश आउट करेंगे ताकि वो सारी जगह इवनली हो जाए। आपको नॉर्मली यहाँ पे ब्रश रख के ऊपर की तरफ वो करना है, ऐसे ऐसे रख के जब आप नीचे जाओगे तो इसको यूं नहीं करना है। पहले मैं यूं ही करती थी, बट अभी मैंने यूं करना सीखा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। सो इट विल बी लाइक दिस। सो ये भी दोनों हो गई हैं। आप इसको क्यूटिप लेके, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल जाता है थोड़ा थोड़ा कलर, तो क्यूटिप से साफ भी कर सकते हो, वरना मैं ऐसा एंगुलर ब्रश लेती हूँ ऐसा, एंड उसके ऊपर थोड़ा कंसीलर लेकर यहाँ थोड़ी थोड़ी लाइन बनाते जाती हूँ, बहुत थोड़ा कंसीलर, एंड यहाँ पर भी, एंड उसको फिर ब्लेंड कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देता है। नेक्स्ट स्टेप है मस्कारा, एंड मेरे पास है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा है, ये वाटर प्रूफ है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमाइजिंग भी है। सो मस्कारा मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इट रियली गिव्स यू दैट लिफ्ट, एंड आपको मतलब कम मेकअप में भी, मिनिमल मेकअप में भी बहुत अच्छा, मतलब अगर आप कम फाउंडेशन भी लगाओगे, सपोज आपने फाउंडेशन भी नहीं लगाई, लिटरली बस आपने मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाया, सो थोड़ा आईब्रो बना ली, बम यूज़ कर लिया, एंड उसके बाद आपने ये लगा लिया, तो इतना भी इनफ है, आपको ये एक्चुअल में लिफ्ट देगा। सॉरी गाइस, मेरे समझाने का तरीका थोड़ा awkward हो सकता है, बिकॉज आई एम रियली बैड एट एक्सप्लेनिंग, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अगर कोई बिगनर ये देख रहा हो, सच को कोई दिक्कत ना हो, समझ आ जाए। हम मस्कारा बना लगाते बहुत अजीब अजीब फेस बनाते, कभी ऐसे, कभी पता नहीं क्या क्या फेस बनाते। डोंट वरी गाइस, अगर ये ऊपर लगता है तो वो क्यू टिप से साफ हो जाएगा। मैं तो अब इतनी आलसी हो गई, मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ लिटरली, बट नहीं छोड़ना। So as you can see, it really gives you that lift. इसके अंदर मस्कारा एंड मस्कारा, so it really gives you that lift. मतलब मेरे हिसाब से तो आप ये लुक ऑफिस में भी करके जा सकते हो, बस इट्स रियली सिंपल। So this is me after mascara. मेरे पास लव एंड अर्थ का लिपस्टिक एंड आईलिड टिंट है, बट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ये मैट है, बट मुझे बहुत ज़्यादा लाइक वो लगता है, कहने को ये क्रीमी है, बट ये क्रीमी है नहीं, ड्राई लगता है मेरे को, बट इट वर्क्स फाइन।
तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड उसको मुझे लिए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ये अभी भी इतना ही है, मतलब ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैंने देखा किसी किसी को ब्लश लगाना पसंद नहीं है, बट आई थिंक लगा लेना चाहिए, बिकॉज ब्लश भी एक तरीके से आपके फेस को लिफ्ट करता है, यू नो, थोड़ा पिंकिश टोन, थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब समझ रहे हो, इट लुक्स गुड। ब्लश क्या है, मैंने देखा नॉर्मली जो है लोगों यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट यहाँ लगा लेते हैं तो आपका फेस जो है वो डाउन लगता है बहुत ज़्यादा। और आपको फेस में डाउन नहीं चाहिए, लिफ्ट अप चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ लगाना है, यहाँ, यहाँ। एंड आई यूजुअली पुट इट हियर ऑल्सो, सो ये आपको थोड़ा ऐसे लिफ्ट, मॉडल जैसा लिफ्ट वो देता है लुक। वैसे तो मैं इसको थोड़ा यहाँ भी लगा लेती हूँ अभी, बट ये मेंटल चीज़ मैं करती हूँ अब मस्कारा लगाने से पहले करना। तो आप इसको यहीं पे ब्लेंड करो, ज़्यादा नीचे मत लाना। सो यू कैन सी थोड़ा थोड़ा कि ऐसे सन किस्ड लुक दे रहा है। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मेरी ऑयली स्किन है, ये भी नहीं टिकता मेरी ऑयली स्किन पे, तो मैं इसको, मेरे पास मार्स का ब्लश है, सो क्रीम ब्लश के ऊपर पाउडर ब्लश लगा लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो। तो बस ये है कि इतना लगा लेना कि थोड़ा टाइम चल जाए, बिकॉज ऑयली स्किन पे कुछ भी नहीं टिकता, थोड़ी देर में सब धुल ही जाता है। तो मैंने ले लिया है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा जहाँ मैंने ब्लश लगाया था वहाँ लगा रही हूँ, इसको फिर ब्लेंड करूँगी ताकि क्रीम ब्लश लॉक हो जाए। अभी मैं एक इमोजी की तरह लग रही होंगी ये वाले। I like to blend this also with my hands for some reason, I don't know, मेरे हाथ पिंक हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल स्किन वालों के लिए ब्लश ब्लाइंडनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि थोड़ी देर बाद तो हमारा मेकअप उतर ही जाना है, तो पहले ही इतना थोप लो इसकी तरह, मतलब सॉरी ब्लश उतर जाना है। एज यू कैन सी अभी से ही सन किस्ड लुक दे रहा है, अब लिफ्ट जैसा लुक दे रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है लूज पाउडर। अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे पास भी नहीं था। ये सामान मैंने जितना भी है इतना, ये मैंने धीरे धीरे करके जमा करा, थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ के। सो आप भी वैसे कर सकते हो। तो उससे पहले जो है मैं लूज पाउडर नहीं था तो मैं यूजुअली क्या करती थी, मैं कॉम्पैक्ट लेती थी एंड मैं कॉम्पैक्ट से सेट कर लेती थी। कॉम्पैक्ट यूजुअली वैसे इसलिए होता है बिकॉज टचअप्स करने के लिए, बिकॉज थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है, बाद में फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है तो एक शेड लाइट सॉरी डार्क हो जाती है, टचअप कर सको। बट मेरे पास जब लूज पाउडर नहीं था तो मैं लास्ट स्टेप एज अ कॉम्पैक्ट ही रखती थी। वरना अगर आपको लूज पाउडर यूज़ करना है वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, तो आप मेबलिन का ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये बिगनर फ्रेंडली होता है। मेरे पास अभी के ब्यूटी का है एंड इसका शेड है आलमंड। मेरे पास मार्स का ये ब्रश है, इसमें है BRF01। इसको ऐसे लेना है, मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ, इसको ऐसे डैप डैप सारी जगह से ले लेना है, ऐसे पूरे ब्रश में अच्छे से घुमा घुमा के जो एक्स्ट्रा है वो डस्ट ऑफ कर देना है। एक और चीज़, जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो मैं उसको यहाँ लगाती हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो हमारे लाइंस में सेटल हो जाता है, तो लाइंस में सेटल ना हो तो आप यहाँ लगाइए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे उसको पहले ब्लेंड कीजिए थोड़ा एंड फिर थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करते हुए यहाँ तक लेकर जाओ। यहाँ नहीं लगाना बिकॉज वो लाइन में फॉर श्योर सेटल हो जाएगा, वो बहुत अजीब सी लाइंस बन जाती है, केकी ना हो और यहाँ पे लाइंस में सेटल ना हो फाउंडेशन एंड पाउडर भी। तो मेरे पास मेबलिन का न्यूड शेड है और ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, ये एंड ये बहुत अच्छा कॉम्बो है। एवरीडे मेकअप है तो मैं बस ये लगाती हूँ। एंड मुझे लिपस्टिक कभी भी ऐसे लगाना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो सेट बहुत ज़्यादा लगती है और सेटल हो जाती है, तो मुझे लिपस्टिक जो है डैब डैब करके लगाना पसंद है।
बहुत स्मूथ है बिकॉज हमने मॉइस्चराइज करे थे लिप्स, एंड इसको भी हमने डैब डैब करके लगाया है एंड इट्स डन। सो ये मेरा एवरीडे लुक है एंड ये बहुत सिंपल है। मतलब अभी मैं बात कर रही थी इतनी ज़्यादा इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना तो ये जल्दी से जल्दी हो जाता है। अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने खुद ही सीखा है मेकअप जितना सीखा है। दिस इज माई मेकअप लुक। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वैसे तो मैं एक्सप्लेन करने में अच्छी नहीं हूँ चीज़ें, बट आई होप अगर ये कोई बिगनर देख रहा हो तो उसको समझ आ जाए, बट मैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, and like and subscribe and please support me.